नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, आनंद हॉस्पिटल मेरठ से बोल रही हूँ। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हम सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। बुलंद इमारत पक्की नींव पर ही बनती है और हम सब की नींव हमारी माँ की कोख से ही मजबूत बनकर निकलती है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। एक गर्भवती माँ को अमूमन 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जो कि उसको घर में बनी दालें, सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, होल ग्रेन, दूध से बनी चीज़ों से मिल सकती है। शुरुआती 3 महीने हमें फोलिक एसिड नामक विटामिन का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे अजन्मे बच्चे में कई सारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और डाउन सिंड्रोम के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सलाह देती है कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स ले। वो समय समय पर आपकी जांच करती है, आपका बीपी, वजन, थायराइड इत्यादि चेक करती है, जिससे कि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सके और आपको एक सेफ डिलीवरी प्रोवाइड करती है। डिलीवरी के बाद पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। The best gift that any lady can give to her newborn is the breast milk, that too exclusive breast milk for the first 6 months of their life. 6 महीने के बाद हम धीरे धीरे उसको ऊपर के खाने की चीज़ें, जिसको वीनिंग कहते हैं, देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे खाने की मात्रा बढ़ती जाती है और माँ का दूध जो बच्चा ले रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जन्म के बाद पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना तो कोई शहद, ना कोई भुट्टी, ना कोई गुड़ का पानी इत्यादि, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। माँ के दूध में प्रोटीन, DHA, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंजाइम इत्यादि सभी हैं, जिससे कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास बढ़िया होता है। देखा गया है कि जो बच्चे 6 माह या उससे ज़्यादा स्तनपान करते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होता है। उनका IQ लेवल आम बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन इत्यादि बहुत कम होते हैं। ऐसे बच्चों में मोटापा, डायबिटीज़, कुछ ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास, कान का बहना, ये सब भी कम देखा गया है। माँ के दूध पिलाने से सिर्फ बच्चे को ही नहीं, माँ को भी अनेक फायदे हैं, जैसे डिलीवरी के बाद जो उसका रक्त बहता है उसको कंट्रोल में करना, प्रेगनेंसी के दौरान जो उसका वजन बढ़ गया है उसको कंट्रोल में करना, ब्रेस्ट माने स्तन और अंडेदानी के कैंसर की चांसेस कम कर देता है, रूमेटिक आर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी की डेवलपमेंट कम कर देता है, एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज़ों को भी वो कंट्रोल में कर देता है। तो दूध पिलाना तो ऐसा ही हुआ, सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बच्चे को फायदा, माँ को फायदा, न पैसे का खर्चा, न समय का देखना, जब चाहो तब इंस्टेंट रेडी, बिल्कुल पिलाएं। एक स्तनपान कराने वाली माँ का न्यूट्रिशन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसको 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा डाइट की आवश्यकता होती है और हमारे इंडिया में तो गर्भ के बाद जच्चा को खूब अच्छा खाना खिलाया जाता है। पंजीरी के लड्डू, पात, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, मावा, मेवा, दूध इत्यादि। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गर्भवती माँ का विशेष ध्यान रखें, उसके पोषण का ध्यान रखें और डिलीवरी के बाद उसको प्रोत्साहित करें कि वो पहले 6 महीने अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। नमस्कार।